हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरी सिंपल डेली रूटीन वीडियो में। दोस्तों, सुबह जल्दी उठ गई थी, पानी भर के फिर दोबारा से सो गई थी। उसके बाद हम सब उठे, ब्रश वगैरह किया। घर के सारे काम अभी बाकी है तो फटाफट से अभी काम करेंगे। देखो, पानी वगैरह भर लिया है और झाड़ू मारना भी बाकी है, आंगन का भी घर का भी। तो चलो, सबसे पहले मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। बर्तन भी अभी वैसे ही पड़ी है, आप देख लो, और आंगन की भी झाड़ू पड़ी है। घर का तो बच्चों ने पूरा धिंगाना करके रखा है। रोज़ सुबह का मेरा यही काम होता है। सवेरे उठो, सब पसारा उठा के रखो, झाड़ू वगैरह मारो। देखो, बर्तन खिलौने कैसे सब फैला के रख दिए। तो सवेरे फटाफट से काम किए, उसके बाद अपना रेडी हो गई और फिर मेरी सिंपल पूजा डेली की, जैसे मैं डेली पूजा करती हूँ वो पूजा की। दोस्तों, मेरे घर पे मुझे याद रहे या ना रहे, बच्चों को याद रहता है। और पूजा करने के बाद मैंने तुलसी में भी अगरबत्ती लगा दी, पानी डाला। और फिर जब मम्मी पापा वगैरह सब यहीं रहा करते थे, हम सब साथ में यहाँ रहा करते थे। अब वो गांव में रहते, तो सवेरे मॉर्निंग में उठकर जो पापा है उनका यही काम होता है कि वो सुबह उठ के पानी गर्म करते थे, नहाते थे और वो सुबह की पूजा अगरबत्ती वो करते थे। तो दोस्तों, ऐसे था। अब हमको करना पड़ता है। तो दोस्तों, हरी सब्जियाँ भी हमारी सुबह की आ चुकी थी, तो मैं सब्जी निकालने लग गई। धनु भी आ गई। धनु को ये सब काम करना अच्छा लगता है, मेरी मदद करना उसे अच्छा लगता है। मैं बीच बीच में उसे काम बताते रहती हूँ। बच्चों को भी काम बता देना चाहिए हमको। थोड़े जो सिंपल काम होते हैं बच्चों से करा लेना चाहिए, नहीं तो वो बच्चे बाद में करते नहीं है। तो बचपन से ही बच्चों को आदत डालनी चाहिए। तो धनु मेरी हमेशा मेरी मदद करती है। तो धनु भी मदद कर रही थी। कांदे लहसुन जो भी सूखी सब्जियां होती है हम बाहर ही रखते हैं, आपको पता ही होगा। और बाकी जो हरी सब्जियां है उसको भी मैंने अलग अलग किया और साफ़ किया और उसको फ्रिज में रख दिया। सब्जियां रखी रही थी तो सुबह सुबह मॉर्निंग में आज पार्सल आ गया। दोस्तों, एक ऑर्डर किया था मीशो से, बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग ऑर्डर था ये। हर हाउसवाइफ के पास बोलो, लेडीज़ के पास ये रहना ही चाहिए, क्योंकि आजकल सभी लोग ऐसे बड़े बड़े जो फैशनेबल झुमके वगैरह निकलते हैं वो पहनते हैं, तो उसी की वजह से हमारे कान ख़राब हो जाते हैं। तो ये चीज़ रहनी चाहिए जिससे हमारे कान ख़राब ना हो। तो ये मैंने बुलाया है। बहुत ही हल्का है और वो बहुत ही मतलब प्राइस भी बहुत ही इसका कम है। तो हम इसको देखेंगे बाद में, अभी इसको रख दे रही हूँ क्योंकि अभी काम करना है। जैसे ही फ्री हो जाती हूँ हम इसको ज़रूर से खोल के देखेंगे। उसको रखा, उतने में ही आ गया एक बर्तन वाला। मुझे ये बहुत दिनों से ये पूरन की छन्नी चाहिए थी। जब भी बर्तन वाला आता था मैं उससे यही पूछती थी कि भैया पूरन की छन्नी लाए क्या। तो आज फाइनली मुझे ये मिल गई थी, तो आपको बता रही हूँ। देखो, ये पूरन की छन्नी है जो मुझे आज मिली है बहुत दिन के बाद। इसको मैं रख दूँगी, बहुत काम आएंगी। चलो, तो अब ये पार्सल आपको खोल के बताते हैं इसमें क्या है ऐसा जो हर लेडीज़ के पास होना चाहिए। तो चलो, इसको फटाफट से पहले खोलते हैं। दोस्तों, ये जो बहुत ही बढ़िया है, आप लोग ज़रूर बुलाइएगा और बहुत सस्ता है। तो जैसे आपको जितने सारे आपको चाहिए उस हिसाब से आपको पड़ेगा। मैंने 30 पीसेस बुलाई है। मुझे 50 का पड़ा है ये। ऑनलाइन मैंने पेमेंट कर दिया था, 50 का पड़ा था, इसलिए मुझे कम में पड़ा है। तो आप लोग बुला सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी भी इसकी अवेलेबल है। वैसे तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम छोटू ही रिंग्स पहनती हूँ, पर मैंने ये किसी और के लिए मंगाए हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम कभी कभी बड़े बड़े इयररिंग्स पहनते हैं तो वो हमारे कान ऐसे लटक जाते हैं। जो भी इयररिंग्स पहनते हैं तो ऐसे लटक जाते हैं, तो इसीलिए ये अगर लगा के हम पहनेंगे तो वो लटकेंगे नहीं, कान ख़राब नहीं होंगे।
चलिए दोस्तों, अब फटाफट से खाना बनाते हैं। आज का नाश्ता नहीं बना था, मैं काम में लग गई थी तो नाश्ता वगैरह नहीं बनाया था, तो इसीलिए जल्दी जल्दी काम निपटा लिए और अब खाना बनाने लग गई थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ वेजिटेबल कट करने बैठ गई थी। मैं जो भी काम करती हूँ दोस्तों, बच्चे मेरे आसपास ही रहेंगे, तो आपको मेरे वीडियो में ब्लॉग में बच्चे दिख ही जाएंगी। तो मैं जैसे टमाटर काटने बैठ गई थी, बच्चे टमाटर मांगने लगे। तो देखो, बच्चों को टमाटर बहुत, बच्चों के लिए सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो हमारे घर पे तो दोनों बच्चों को टमाटर अच्छे लगते हैं, वो खा लेते। हम बाबू जो है, बाबू को तो ग्रीन वेजिटेबल्स कोई भी दे दो वो खा लेगा। समार बोलो, टमाटर बोलो, भिंडी बोलो, वो खा लेता है। उसको खिलाना नहीं पड़ता है, उसको अगर भूख लगी ना वो खुद ही खा लेता है, कुछ भी खाता है वेजिटेबल्स वगैरह। तो दोस्तों, वेजिटेबल मैंने सारे धो लिए थे और उस धोने के बाद उसको काट रही हूँ। मसाला भिंडी बना रही हूँ, इसीलिए भिंडी को मैं सिर्फ 20 से कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो और फिर बना सकते हो। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, 20 से कट करती हूँ, फिर मसाले में इसको भर देती हूँ। और मसाला मैं दोस्तों, मसाले में क्या बना रही हूँ, तो मैं मसाले के लिए ले रही हूँ लहसुन और अदरक और थोड़े फली दाने ले रही हूँ, इसका पेस्ट बना लूँगी। मैंने सारे वेजिटेबल कट कर लिए थे और मसाला पीसने जा ही रही थी। देखो धनु ने क्या कर दिया, सारे भिंडी के जो कटिंग थे उसको अपने चेहरे पे लगा लिए और खेल रही थी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। दोस्तों, आपने मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे। मैं जो भी मसाला बनाती हूँ खुद से बनाती हूँ, मैं मिक्सी यूज़ नहीं करती हूँ, चटनी के पाटे पे पीसती हूँ। तो ये सिंपल मसाला मैंने चटनी के पाटे पे पीस लिया है। सारी कटिंग भी हो चुकी है। अब हम फाइनली बनाएंगे मसाला भिंडी। तो चलिए अब बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी है और उसमें डाल रही हूँ तेल। अपने हिसाब से तेल डालना है, जिस तरह से हम सब्ज़ी बनाते हैं। किसी को तेल ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालता है, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। तेल डाल देना है, तेल गरम होते ही डाल देना है प्याज। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। उसके बाद मैं डालती हूँ जीरा, कभी कभी भूल जाती हूँ तो मैंने आज वैसे किया है। पहले प्याज डाल दिया है, उसके बाद थोड़ा जीरा डाला है। बीच में आ गए थे धनु और बाबू, उनको पैकेट खाना था, जो वेपर्स का पैकेट होता है वो, तो मैंने उनको फोड़ कर दिया। उसके बाद मैं बनाने लगी सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखो प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसको हल्का फ्राई होने देते हैं। जैसे ही प्याज हल्के ब्राउन हो गए उसके बाद मैंने डाल दिया मेरा स्पेशल मसाला। उसको भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। इसको फ्राई होने तक ऐसे ही भूनते रहेंगे, क्योंकि इसमें फली दाने हैं तो वो कढ़ाई में चिपक जाते हैं, इसलिए इसको ऐसे घुमाते रहना और कम फ्लेम में भूनते रहना है। तो देखिए हमारा मसाला थोड़ा ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, इसमें हम डाल देंगे टमाटो और हमारे सारे डेली रूटीन के मसाले जो भी हम घर पे यूज़ करते हैं, हल्दी मसाले, मिर्ची और धनिया पाउडर और काले मसाले, जो भी जितने सारे मसाले हम घर पे यूज़ करते हैं वो सारे मैंने टमाटो के साथ ऐड कर दिए। मैं ऐसे डालती हूँ, आपको पता ही है। तो इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको झाँक के पकने देंगे जब तक ये पानी पूरा सूख ना जाए, मसाला एकदम ग्रेवी जैसा ना हो जाए, टमाटो पूरी तरह गलने चाहिए। तो इसको झाँक कर रख देंगे। तब तक मैंने आटा गूँध लिया। देखो दोस्तों कितने बज रहे हैं, टाइम देखो कितना हो गया है, फिर भी मेरा खाना अभी बनने का है। एक तरफ मैंने रख दी सब्जी, इसको सब्जी एक तरफ होने देंगे और एक तरफ रोटी बना लेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। देखो ग्रेवी जैसा हमारा सब्जी का पूरा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी कट की हुई भिंडी। दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि मसाला कुछ ज़्यादा हो चुका है और भिंडी कम हो चुकी है, तो उसके बाद मैंने कुछ भिंडी दोबारा से वॉश किए और कटिंग की और इसमें डाल दी। तो इस तरह से आज की सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही बन गई थी।
इसको सारी भिंडी को ऐसे मिला लिया मैंने और फिर इसको झाँक कर इसको बिना पानी के पकने देना है। सब्जी हमारी जल्दी से रेडी हो जाएंगी तो मैं फटाफट से रोटियां डालने लग गई थी। रोटियां मैंने जल्दी जल्दी डाल ली। ज़्यादा रोटी डालनी नहीं होती है मुझे, पर वो भी बहुत जान पे आता है क्योंकि नीचे बैठ के रोटियां लाटनी पड़ती है, फिर ऊपर खड़े होके सीखना पड़ता है। ये मेरा प्रॉब्लम है, आपको पता ही है। मैं क्या करूँ, ऐसे ही रहेगा जब तक गैस ओटा नहीं बनेगा। ये तो मैंने अभी थोड़ा मैं मैनेज कर रही हूँ। तो दोस्तों मैंने आखिरी में एक पराठा बना दिया बाबू के लिए। वो पराठा खाता है। ज़्यादा पराठे हमारे घर पे बनते नहीं हैं, ज़्यादा हम तेल के कुछ खाते नहीं हैं। मेरे घर पे मेरे सिवा कोई तेल का खाता नहीं है। पति को भी तेल का बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको तेल सब्जी में भी नहीं चाहिए, रोटी में भी नहीं चाहिए, सूखा सूखा सब चाहिए उनको। हमको बहुत पसंद है, हम खाते हैं पराठा वगैरह। मैं भी खाती हूँ, मेरे बच्चे भी खाते हैं। तो एक पराठा मैंने लास्ट में बाबू के लिए बना दिया था, तो बाबू को दे दिया क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था और उसे भूख भी लग गई थी। खाना बनाने के बाद गैस ओटा ख़राब हो चुका था क्योंकि तेल के छींटे वगैरह उड़ते हैं, मसाले वगैरह, आटा वगैरह सब होता है। तो मैं अभी गैस ओटा पोंछ लूँगी, गैस की साफ सफाई कर रही हूँ दोस्तों। उसके बाद मारना है मुझे घर पोछा, बस घर का पोछा मार लूँगी, उसके बाद घर के अंदर के सारे काम हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, गैस एकदम क्लीन हो चुका है। ये जो पॉलीथीन है उसमें एक बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी है, तो ये आपको लास्ट में देखने को मिलेंगी। आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो उसके बाद मैं पोछा मारने लग गई, घर का भी पोछा मारने का था, तो फटाफट से पोछा मार लूँगी अब। दोस्तों घर के अंदर के तो सारे काम हो चुके हैं, सारा कुछ क्लीन हो चुका है। देखो बज गए हैं 2:30 बजने पर आ रहे हैं और अब हुए हैं मेरे घर के सारे काम। फिर भी एक काम अभी बाकी है दोस्तों, वो है कपड़े धुलना। तो अब फटाफट से कपड़े धुल लूँगी। दोस्तों आपको मेरे डेली रूटीन अगर अच्छे लग रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ वीडियो बनाने में, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करके लाइक कमेंट कर लिया करो दोस्तों, सपोर्ट कर दिया करो। दोस्तों फाइनली सारे घर के काम करने के बाद मैंने कम से कम आधे घंटे से भी कम आराम किया। उसके बाद दोबारा से काम करने लग गई। तो दोस्तों अब बताऊंगी मैं आपको कि उस पॉलीथीन में क्या था, क्या मैंने रखा था, जो आपको लास्ट में बताने वाली थी। तो चलिए। तो दोस्तों एक नहीं बहुत सारे मसाले इस पॉलीथीन में थे जिनके बिना हमारा खाना अधूरा है, जिनके बिना हमें कोई भी डिश अच्छी नहीं लगती, टेस्टी नहीं लगती। तो मैं आज इसे सारे मसाले को डब्बे में रख रही हूँ। तो डब्बा बहुत ख़राब हो चुका था बहुत दिन से। दोस्तों घर के छोटे मोटे काम कंप्लीट करते करते दिन कब चले जाता है पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का रूटीन, आज का ब्लॉग। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ देखिएगा कि मुझे ये सारे काम करने में कितना समय लगा। एंड तक ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। तो दोस्तों अब जाके हुआ है घर का सारा काम। आप घड़ी बताती हूँ कितने बजे है। देखो लाइट जा चुकी है, देखिए
3:45 बजने को आ रहे हैं और अब जाके घर के काम समाप्त हुए हैं, ख़त्म हुए हैं। तो आप बताओ, बस अब आधा घंटा बैठूँगी और फिर बाद में शाम के काम स्टार्ट होंगे। मैंने वैसे तो सारे काम शाम के कर लिए हैं, पर फिर भी झाड़ू वगैरह करना पड़ता है और फिर खाना। तो अभी मेरे काम ख़त्म हुए, बताओ सब।